नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आधार एकेडमी सांचौर पर। मैं भरत विजल आज आपके सामने एक नई और बेहतरीन क्लास लेकर आए हूं राजस्थान ज्योग्राफी की। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। कल हमने पढ़ा था राजस्थान की जिला एवं संभागीय व्यवस्था। पहले हम 2 मिनट उसकी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान की जिला व्यवस्था किस प्रकार थी। तो एकीकरण से पहले राजस्थान में 25 जिले थे। एकीकरण संपूर्ण 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। 27, 28 और 29, 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया। 28, 29 और 30 ये 3 जिले 1991 में एक साथ बनाए गए। 12 दौसा और राजसमंद। उसके बाद 31वां जिला हनुमानगढ़ को बनाया गया। 32वां जिला करौली को बनाया गया और 33वां जिला प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राज्य के सरकार में बनाया गया। बाद में रामलुपाया समिति बनाई अशोक गहलोत की सरकार में, और उसने 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 17 जिले और 3 संभाग को गठन किया। उसके बाद एक ललित के पंवार समिति बनाई उसकी समीक्षा के लिए भजनलाल सरकार के द्वारा, और एक केंद्रीय उप मंत्रिमंडलीय समिति बनेगी। उसके तहत राजस्थान में 8 जिले को यथावत रखा गया, बाकी 9 जिले एवं 3 संभाग को खत्म कर दिया गया। उसके बाद हमने बड़ी संभागीय व्यवस्था कि राजस्थान में 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसके बाद 1962 में मोहनलाल सुकड़िया के समय संभागीय व्यवस्था को पुनः बंद कर दिया गया, और 1987 को हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की। उसके बाद 2005 में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। इन्होंने राजस्थान में का भरतपुर संभाग का गठन किया। ठीक है, कल का हमने रिवीजन कर लिया, तो हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। और आप साथ साथ में पढ़ते भी रहिए, जो भी मैंने कल पढ़ाया वो आपको याद होना चाहिए। आज मैं रिवीजन करा लेता हूँ, आप भी साथ साथ में रिवीजन करते रहिए। अपने जो नोट्स बनाए वो साथ में खोल लीजिए, जिससे आप भी रिवीजन कर लो। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो हम आज पढ़ेंगे कि राजस्थान विश्व में किस भूभाग किस जगह स्थित है, एशिया में किस जगह स्थित है, भारत में किस जगह स्थित है, इसकी अक्षांशीय स्थिति कौन सी है, देशांतरीय स्थिति कौन सी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें कितने राज्य हैं, और इसमें इसकी सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, इंटर स्टेट बाउंड्रीज कितनी है, इन सभी की चर्चा आज हम करेंगे। तो राजस्थान की स्थिति समझने से पहले हमें पढ़नी पड़ेगी अक्षांश और देशांतर को, कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। अक्षांश और देशांतर, पहले हम इन दोनों को समझे, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को। पहले हम एक ग्लोब बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, दोनों जगह बना लेते हैं। ये पृथ्वी होगी, पृथ्वी के केंद्र के मध्य से किसी बिंदु पर स्थित तिरछी काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उसे बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। यानी हम आड़ी खींचते हैं, मारवाड़ी से बोलते हैं आड़ी, यानी आड़ी लेन खोसा नन्ने अन्ने बोले अक्षांश रेखा, और उब्बी अन्ने बोले पादरी उब्बी रेखा, अन्ने बोलना वहां पे देशांतर रेखा। तो यह भी याद रहेगी मारवाड़ी में कि आड़ी रेखा अन्ने देशांतर बोले, उब्बी पादरी रेखा अन्ने बोले उब्बी पादरी अन्ने देशांतर, और आड़ी वे उन्हें अक्षांश रेखा। ऐसे आड़ी ऐसे अक्षांश, ऐसे भी याद रख सकते हो। और देशांतर द सीधे नीचे आता है, तो आप ऐसे याद रखो देशांतर रेखा। देशांतर रेखा खींची जाएगी सीधी, और अक्षांशीय रेखा खींची जाएगी तीसरी रेखा। यानी देशांतर रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। उसके बाद हम चलेंगे कि 2 महत्वपूर्ण रेखा भी है, जो मतलब ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा में। तो हम दोबारा बना लेते हैं ग्लोब को, दोबारा बना लेते हैं। ये बना लिया हमने ग्लोब, ग्लोब बन गया हमारा। तो एक यहाँ पे बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, और एक यहाँ भी बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश बोल सकते हो,
0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हो। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भू का मतलब पृथ्वी यानी ग्लोब है, ये पृथ्वी है। मध्य यानी इसके बीचों बीच थे, रेखा यानी लाइन, यानी पृथ्वी के मध्य के बीच में खींची गई लाइन जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये देशांतर रेखा है, इसे भी 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा। इसे भी 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक तो भाग है उत्तरी गोलार्ध, यानी 0 डिग्री अक्षांशी रेखा है, इसके ऊपर वाला भाग तो कहलाएगा उत्तर और नीचे वाला भाग कहलाएगा दक्षिण। तो ऊपर वाले भाग को कहेंगे उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में भी बांटती है। तो इसको एक और लाइन के नाम से, यानी इसके ऊपर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये रेखा दो भागों में बराबर बांटती है पृथ्वी को। तो गोलार्ध का मतलब बीच का भाग, आधा आधा, और इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह यहाँ पे हम चलते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक तो है पूर्व दिशा की और एक है पश्चिम दिशा, यानी इस साइड पूर्व दिशा है, इस साइड पश्चिम दिशा है। तो इस साइड जो भी उसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर और इस साइड है उसे बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। उसी तरह ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसके लिए भी हम करेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसके लिए इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध। तो हमने समझा कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर क्या रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा यानी जिसे हम ग्लोब, जो हमारी पृथ्वी है, इनके बीच में जो तिरछी काल्पनिक रेखा खींची गई है आड़ी, ऐसे अक्षांश, ऐसे आड़ी रेखा, उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। और देशांतर जो खड़ी खींची गई है, खड़ी यानी सीधी पादरी जिसे बोलते हैं मारवाड़ी में, उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिए, एक भाग उत्तरी दिशा का, एक भाग दक्षिणी दिशा का। इसलिए उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, और ये बराबर आधे भाग में बांट देती है तो इसे उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी भाग को दक्षिणी अक्षांश भी बोलते हैं, और आधा भाग में इस कारण इसे दक्षिणी गोलार्ध भी बोलते हैं। उसी प्रकार देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये दो भागों में बराबर बांटती है। पूर्वी दिशा का है उसे पूर्वी देशांतर बोलते हैं, और आदि भाग में बांटती है इसलिए पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। उसी प्रकार पश्चिम के भाग को पश्चिमी देशांतर और पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। इसी प्रकार हमें पृथ्वी का विभाजन किया गया। अब हम समझेंगे कि राजस्थान देशांतर स्थिति में किस भाग में स्थित है, विश्व में किस भाग में स्थित है, और एशिया में किस भाग में स्थित है। अब हम वो समझेंगे। तो आशा है कि आपको ये तो अक्षांश और देशांतर समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, ये रफ कॉपी ले लो, उसके ऊपर आप बार बार जो मैंने मैप बनाया ये मैप बनाओ, और बार बार आप थोड़ा पढ़ो, फिर दोबारा याद करो, और आंख बंद करके दोबारा जो भी है आंख बंद के पहले अपने अंदर मनन करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद रफ कॉपी लो, जो पढ़ा जो जिससे आपने पढ़ा उसको साइड कर दो, कोई नोट्स हो किताब हो उसको, और फिर रफ कॉपी में खुद मैप बनाओ और खुद समझो
कैसे और कैसे, तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि राजस्थान की, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है। विश्व में राजस्थान की स्थिति पढ़ लेते हैं हम सर्वप्रथम। तो पहले हम दोबारा ग्लोब बना लेते हैं। ये ग्लोब बन गया हमारा। ये हमने की बात की कि 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, और ये होगी 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर रेखा। तो राजस्थान यहाँ पे स्थित है, यानी राजस्थान 0 डिग्री के ऊपर स्थित है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध हो गया, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध हो गया। और ये 0 डिग्री देशांतर प्रधान व्यामोत्तर रेखा के पूर्वी दिशा में स्थित है, इसका मतलब राजस्थान पूर्व दिशा में स्थित है। तो विश्व में स्थिति इससे पता चलता है कि विश्व में स्थित राजस्थान की उत्तर और पूर्व दिशा में बढ़ती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर तो उत्तर हो गया, और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में तो पूर्व दिशा में होगी, यानी राजस्थान की स्थिति उत्तर और पूर्व दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। तो ये हम अब समझ लेते हैं कि एशिया में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है। अब समझ दे एशिया में, मान लेते हैं हम एशिया का मैप बना लेते हैं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ एशिया का मैप है। इसमें राजस्थान की स्थिति यहाँ पे राजस्थान की स्थिति स्थित है। ऐसे ही पूरा नहीं है, ऐसी इस साइड, ये थोड़ा यहाँ पे इस साइड आ जाता है। नहीं, राजस्थान की ऐसे मान ले, अगर एशिया में बीचों बीच हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि राजस्थान की स्थिति एशिया में दक्षिण दिशा में चल रही, यानी एक लाइन की इस लाइन के नीचे आ रहा है, इसका मतलब दक्षिण दिशा होगी, दक्षिण दिशा में स्थित है। और एक सीधे देशांतर की तरह खींच ली, तो हमें लगता है कि इस दिशा, इसके इस साइड है, पूरी पश्चिमी दिशा के साइड है, इसका मतलब इसकी दिशा पश्चिम में होगी। तो एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम। अब हम देख ले भारत में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है। अब देखते हैं भारत में, तो हम पहले भारत का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा कुछ भारत का मैप है। ये हमने भारत का मैप है, तो इसमें राजस्थान की स्थिति इस साइड है, इस साइड, ये यहाँ पे राजस्थान स्थित है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी यहाँ से मान लें हम कर्क रेखा ड्रॉ करते हैं, ये कर्क रेखा राजस्थान को बराबर भागों में बांटती भी है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो उत्तर हो गया। और अगर हम यहाँ सीधे से एक लाइन ड्रॉ करें, तो ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है कि ये यहाँ से पश्चिम दिशा में प्रतीत होता है। तो राजस्थान की स्थिति भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थिति है। यानी समझ लिया कि विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व दिशा में है, एशिया में दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो अब हम समझ लेते हैं कि भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में इसे ईशान कौन कहते हैं। एशिया में स्थित है, इसे वायव्य कौन कहते हैं।
कोण के नाम से भी जानते हैं। तो आप सब नोट डाउन कर लो, साथ साथ में नोट्स बना लो। साथ बढ़िया है कि साथ साथ में नोट्स बनाते लो, जिससे आपको भी याद हो सके। साथ साथ में नोट्स बनाने का एक फायदा ये है कि अगर आप साथ साथ में पढ़ते हो और साथ में नोट्स बनाओगे ना, तो एक्टिव स्टडी होगी। एक्टिव स्टडी आपका दिमाग एक तो क्लास देखने की तरफ काम करेगा, और साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो आपने अभी मैंने बात की, 2 बार आपने सुनी, फिर आप लिख रहे हो, फिर आप दोबारा लिख रहे हो साथ साथ में, तो आपको ये चीज जल्दी याद होगी। इसलिए आप एक्टिव स्टडी भी हो जाएगी आपकी, और आप फिर घर जाके जो भी मतलब आपने नोट्स बना लिए उसको बंद करके फिर मन में मनन करो, वो पैसिव स्टडी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हमने देख ली। अक्षांश और देशांतर किस भागों में 0 डिग्री में कौन से गोलार्ध में स्थित है, कौन कौन सी दिशा विश्व में, कौन कौन एशिया में स्थित है। अब हम समझे कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार है। तो सबसे पहले समझते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति अब समझ राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति किस दिशा में। तो हम पहले राजस्थान का मैप बना लेते हैं। ये राजस्थान का मैप है। तो हमने पहले भी चर्चा की है कि अक्षांश रेखा यानी ग्लोब है, यानी जो तिरछी रेखा खींची जाती है ना, उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। असे अक्षांश, असे आड़ी रेखा। जो हम आड़ी रेखा खींचते हैं उसे अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। यानी इसका मतलब कुछ इस प्रकार रेखा होगी, उसे बोलेंगे अक्षांशीय रेखा। तो हम सबसे पहले राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किस तरफ है। तो यहाँ पे स्थित है जैसलमेर, और यहाँ पे स्थित है राजस्थान का जिला धौलपुर। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है अक्षांशीय स्थिति में हम ये समझे कि राजस्थान की यहां से और यहां से, क्योंकि ये हो गया यहाँ ग्लोब, यहाँ पे राजस्थान स्थित है, तो एक तो अक्षांश ये जा रहा है, एक अक्षांश यहाँ से ये जा रहा है। तो इन 2 अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है, तो उसी को हम समझेंगे। तो उसी प्रकार एक अक्षांश तो ये जा रहा है, एक अक्षांश ये जा रहा है, तो हम समझेंगे इन दोनों मध्य राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार रही है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान की स्थिति है। तो हम समझे कि राजस्थान का ये दिशा कौन सी है, और ये होगी राजस्थान की दक्षिण दिशा, ये होगी उत्तर दिशा। राजस्थान का दक्षिणी अक्षांश तो है 23 डिग्री 03 मिनट, और उत्तरी अक्षांश हो गया 30 डिग्री 12 मिनट। यानी दक्षिणी देशांतर नहीं है, सॉरी हो, यानी दक्षिण में स्थित उत्तरी अक्षांश है ना, वो है 23 डिग्री 03 मिनट। तो ठीक, तो यहाँ पे उत्तर में स्थित है राजस्थान का, यहाँ पे श्री गंगानगर जिला। और इसका एक स्थान है कोणागांव। यह तो है उत्तरी भाग का स्थान, उत्तरी अक्षांश कोणागांव श्री गंगानगर में स्थित है। और दक्षिण में जिला है बांसवाड़ा, और स्थान है बोरकुंडा बांसवाड़ा, जो राजस्थान का दक्षिणतम स्थान है। यानी उत्तरी स्थान है कोणागांव, दक्षिणी स्थान है बोरकुंडा बांसवाड़ा। तो अब हम अक्षांशीय स्थिति देख लेते, और मतलब यहाँ और उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, और इन 2 देशांतरों का विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी।
तो ये समझ में आ गया मैप में। तो अब हम पूरी सारणीबद्ध तरीके से हम लिख लेते हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार है। आपको समझ में तो आई हो गई है, तो समझाया नहीं समझाया तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर दोबारा समझ आए। अभी हम देख लेते हैं सारणी समझ लेते हैं अक्षांशीय स्थिति की। तो ये अक्षांश अक्षांश कौन कौन सा है? तो अक्षांश है 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश। तो हम स्थान देख लेते हैं, कौन स्थान, पहले दिशा देख लेते हैं। दिशा तो ये स्थित है दक्षिण दिशा में 23°03'। ये स्थित है उत्तर दिशा में। अब हम देख लेते हैं जिला कौन सा है। तो 23°03' ये बांसवाड़ा जिले में आता है। और 30°12' ये पहली बार श्रीगंगानगर जिले में आता है। उसके बाद हम जान लेते स्थान कौन कौन सा है। स्थान दक्षिण में स्थित है बोरकुंडा, और तहसील है कुशलगढ़। उसी प्रकार उत्तर में स्थित है कोणागांव, और इसकी भी तहसील श्रीगंगानगर है, और बोरकुंडा की तहसील है वो कुशलगढ़ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है। दूरी है 826 किलोमीटर। पहले आप सारणी पूरी समझ लीजिए कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान का अक्षांश कहां से कहां तक है। तो 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश तक। दिशा कौन सी, यानी दक्षिण, राजस्थान के दक्षिण में स्थित है 23°03' उत्तरी अक्षांश स्थित है, और राजस्थान के उत्तर में स्थित है 30°12' उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार जिला कौन सा है, तो दक्षिण में है तो बांसवाड़ा जिला, उत्तर में है श्रीगंगानगर जिला। स्थान कौन सा है, तो दक्षिण का राजस्थान का इतिहास है बोरकुंडा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील, और उत्तर में स्थित है कोणागांव जो श्रीगंगानगर की तहसील है उसकी। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर, ये याद रखना है। तो अब हम चलते हैं और एक बार इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार यानी 30°12' उत्तरी अक्षांश में से 23°03' उत्तरी अक्षांश घटाने पर हमें अक्षांशीय विस्तार मिलता है, जो कि है 7°9'। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कंप्लीट। अब हम चलते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति पर। अब हम चलते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति तो पहले उसी प्रकार राजस्थान का मैप बना लेते हैं हम। ये बना लिया हम मैप। देशांतर क्या है, तो ये पहले ग्लोब बना दिया। तो हमने से तो सीधी रेखा खींची जाती है, पादरी सीधी रेखा, इसे बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। ये हमने अक्षांशीय रेखा खींच ली। तो इसका मतलब राजस्थान यहां से लेके यहां तक, यानी इन दोनों अक्षांश के मध्य राजस्थान की स्थिति है। उसी प्रकार इन दोनों अक्षांश के मध्य राजस्थान की स्थिति क्या है, तो ये समझेंगे हम।
तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। बाद में मैं आपको पूरी सारणीबद्ध तरीके से आपको समझा लूंगा। पहले ये समझो कि राजस्थान के पश्चिम में स्थित है ना, पश्चिमी देशांतर आपको नहीं गिनना, लेकिन राजस्थान के पश्चिम में जो पूर्वी देशांतर स्थित है वो तो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और जो पूर्व में स्थित है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हम देख लेंगे कि जिला कौन सा है। तो यहाँ पे राजस्थान का जिला पड़ता है जैसलमेर। यहाँ पे जिला पड़ता है राजस्थान का धौलपुर। स्थान कौन कौन से ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्थित है कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। यहाँ पे स्थित है सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील, सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील धौलपुर। ये स्थित है पूर्व दिशा में। ये तो होगी पश्चिम दिशा, ये होगी पूर्व दिशा। अब हम देख लेते हैं कि इसकी यानी कटरा गांव जैसलमेर से सिलाना गांव राजखेड़ा तक राजस्थान की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। उन्होंने पहले बेटा अक्षांश की तो थी उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। तो ये देखना है कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पे जैसलमेर जिला स्थित है पश्चिम की दिशा में और पूर्व की दिशा में धौलपुर जिला स्थित है। तो जैसलमेर का कटरा गांव इस स्थान से पूर्व में स्थित है सिलाना गांव। तो हम एक बार पूरे टेबल फॉर्म में इसे जान लेते हैं कौन कौन सी क्या स्थिति है। टेबल फॉर्म जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो राजस्थान का देशांतर क्या है? तो राजस्थान का देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यानी नॉर्थ लैटिट्यूड। अब दिशा कौन सी है? तो ये है पश्चिम दिशा में, ये स्थित है पूर्व दिशा में। अब हम जान लेते हैं कि जिला कौन सा है। तो यहाँ पे पश्चिम में तो स्थित है जैसलमेर। जैसलमेर वर्तमान में सर्दियों का मौसम भी चल रहा है। आप सभी सम गए होंगे। सम जो मतलब ज़्यादातर सर्दियों में 31 को जैसलमेर जाते हैं सम दौरे में, जहाँ जैसलमेर जिले में पॉपुलेशन भी आती है, विदेशों की पॉपुलेशन थार का डेजर्ट देखने के लिए। यहाँ बड़े बड़े कैंप भी आयोजित होते हैं। यहाँ सब लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए एंजॉय करने के लिए जैसलमेर आते हैं 31 को। आप भी कहीं गए होंगे 31 कभी कभार जैसलमेर। उसके बाद हम चलते हैं पूर्व में। तो पूर्व में स्थित है धौलपुर जिला। उसके बाद जिला हो गया, उसके बाद स्थान हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्थित है कटरा गांव, यहाँ पे स्थित है सिलाना गांव। पश्चिम में कटरा गांव और पूर्व में सिलाना गांव। तो अब देख लेते दूरी कितनी है। तो दूरी मैंने पहले भी 869 किलोमीटर। तो एक देशांतरीय विस्तार देख ले, देशांतरीय विस्तार कितना है इसका।
देशांतरी विस्तार है इसका 8 डिग्री और 47 मिनट इसका देशांतरी विस्तार है राजस्थान का। तो हम देख लेते हैं कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम के मध्य जो मतलब जो दूरी है ना 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर, इनके बीच का डिफरेंस है 43 किलोमीटर। ये भी याद रखना कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम तीन लंबाई की कितने मतलब मध्य कितना अंतर है, तो 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर। तो हम लास्ट में जाते एक और देख लेते हैं मध्यवर्ती गांव को, मध्यवर्ती स्थान कौन सा राजस्थान का। तो राजस्थान के मध्यवर्ती स्थान दो है, एक तो है गगराना नागौर और एक है लामपोलाई, ये भी नागौर में स्थित है। गगराना है वो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार है, और लामपोलाई है वो भू राजस्व के अनुसार है, भू राजस्व बोर्ड के अनुसार। तो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव दो है सैटेलाइट के अनुसार, गगराना जहां नागौर और भू राजस्व बोर्ड के अनुसार लामपोलाई गांव। तो आपसे देख लो, आशा है कि मैंने जो आज आपको बताया वो सभी आपको समझ में आया होगा, और आप इसका रिवीजन भी करते रहिए, साथ साथ में नोट्स बना लीजिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई और बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।